इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्ते, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। हमारा वादा वही जो हमारा नारा है, कड़वा लेकिन सच। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सवाल उठाती है कि क्या सत्ता का रुतबा कानून के सामने भी झुकने से इनकार करता है, या फिर बस एक और दिन जब सिस्टम और सियासत के बीच की रस्साकसी में एक ईमानदार अफसर फिर से फंस गया। यह है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। एक फोन कॉल जो अब वायरल हो चुका है। सामने है सोलापुर की डीसीपी अंजलि कृष्णा। बातचीत का मुद्दा गैरकानूनी मुरुम खनन, जगह कुर्दू गांव, माढ़ा तालुका। लेकिन सवाल यह नहीं है कि खनन गैरकानूनी था या नहीं। सवाल यह है कि जब एक पुलिस अफसर ने कानून का पालन करने की कोशिश की तो उसे सत्ता की आवाज में धमकी क्यों सुनाई दी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अफसर कानून की किताब खोलता है तो सियासत की किताब उसे बंद करने की कोशिश क्यों करती रहती है। अंजलि कृष्णा 2022-23 बैच की यूपीएससी पास आउट केरल की बेटी सोलापुर में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? क्योंकि कॉल एक एनसीपी कार्यकर्ता के फोन से आई थी। जवाब में अजित पवार ने न सिर्फ अपनी पहचान बताई बल्कि वीडियो कॉल पर आकर डीसीपी को हड़काया। कार्यवाही रोक दो, तहसीलदार से बात करो। स्पेशल ऑफिस चाहिए हमको। हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर? मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 9 अब यह वीडियो वायरल हो गया है। विपक्ष चिल्ला रहा है सत्ता का दुरुपयोग। आम आदमी पार्टी के विजय कुंभार कहते हैं कि अंजलि ने सही सवाल पूछा। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की सुषमा अंधारे कहती हैं ये कानून की जीत है। लेकिन एनसीपी का कहना है कि अजित पवार ने सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने की कोशिश की। साथ ऐसा हुआ है, तहसीलदार ने किया, डिप्टी कलेक्टर ने किया, पुलिस ने किया, तो हम तुरंत फोन लगा देते। फोन लगाने के बाद सामने वाली स्थिति कुछ मालूम रहती नहीं है। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है। तो सामने में जब स्थिति मालूम होती नहीं, तो सामने जब अधिकारी बताते हैं कि ये अवैध है, ये नियम के बाहर है, ये कायदे से नहीं है, लेकिन ये आने वाला बार बार कहता है कि मेरा कायदे से है, मेरा कायदे से, मेरा कायदे से। ये जो कॉन्ट्रोवर्सी तैयार हो जाती है, उसमें से ऐसे इशू तैयार होते हैं। मुझे लगता है अजित पवार जी कभी भी अवैध काम के लिए, गलत काम के लिए किसी अधिकारी को डांटने वाले अधिकारी नहीं है, डांटने वाले मंत्री नहीं है, हमारे नेता नहीं है। तो मुझे लगता है अजित पवार जी के जो कुछ फोन उन्होंने किया था, मैंने भी देखा रात को उसको, तो उन्होंने जो फोन किया था वो आने वाला जो कार्यकर्ता, आने वाला व्यक्ति, इसको न्याय मिलने के लिए फोन किया। लेकिन उधर ये था कि वो अवैध रूप से कोई उत्खनन था। तो दोनों में फिर वो संवाद हुआ, उसका एक वायरल आया हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है। तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि सामने की स्थिति हमें मालूम होती नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक गलतफहमी थी जैसा एनसीपी कह रही है, या फिर ये उस सिस्टम की हकीकत है जहां कानून को लागू करने की हिम्मत दिखाने वालों को लाइन में लाने की कोशिश होती है। खबर आगे भी बढ़ी है। आज
यानी शुक्रवार 5 सितंबर को कुर्दुवाड़ी पुलिस स्टेशन में 10-15 एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। धाराएं गैरकानूनी उत्खनन, सरकारी काम में बाधा और पर्यावरण संरक्षण कानून का उल्लंघन। लेकिन क्या ये एफआईआर इस कहानी का अंत है या फिर ये सिर्फ एक कागजी कार्यवाही है जो सियासत के शोर में दब जाएगी? देखिए, ये कहानी सिर्फ अजीत पवार और कृष्णा अंजलि जो हैं उनकी नहीं है। ये कहानी हर उस अफसर की है जो कानून की किताब लेकर सत्ता के गलियारों में खड़ा होता है। ये कहानी उस गांव की है जहां से मुरुम निकाला जा रहा था और उस जनता की जो रोज देखती है कि सत्ता और कानून की जंग में आखिर किसके लिए ये लड़ाई लड़ी जाती है। तो आपसे सवाल है कि क्या अंजलि कृष्णा जैसी अफसरों की हिम्मत हमें उम्मीद देती है या फिर ये सिस्टम इतना भारी है कि ऐसी हिम्मत की आखिरकार थक जाती है? जवाब आप दीजिए। हम तो बस खबर लाए हैं, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। NIF Global Jalgaon, where dreams meet the runway. Fashion design हो या इंटीरियर डिजाइन, अब करें 100% प्रैक्टिकल लर्निंग इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। 20 सालों की एक्सीलेंस, 27 स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क फैशन वीक में, 10 लंदन में, 3 लाख में पर शाइन। सेलिब्रिटी मेंटोर्स मनीष मल्होत्रा, गौरी खान, ट्विंकल खन्ना एंड एशले रिबेलो। Admissions open 2025. Call now 8806197999. Visit www.nifglobaljalgaon.com. NIF Global Jalgaon. Design your future globally.